औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इख्तिताम सूरह अल-माइदा की 10 नंबर आयत पे हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो जो नेमतें हैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह की। इज़ हम्म कौम अन यबसुतू इलैकुम ऐदियाहुम, जब इरादा किया था कौम ने कि खोल दे तुम्हारे ऊपर अपने हाथों को। फ़कफ़ा ऐदियाहुम, तो रोक दिया हमने उनके हाथ, अनकुम, तुमसे। ये यानी कि अल्लाह पाक ने उनके ऊपर यानी कि लोगों के हाथों को उनसे जो रोक दिया कि उनके ऊपर उठें। इस तरह का वाक़या सूरह हशर में भी आएगा इंशाअल्लाह। वो बनी इसराइल थे, उनके ऊपर जब हमलावर हुए तो अल्लाह पाक ने उनके दिलों में रोक डाल दिया। इसी तरह जब मक्का में गए तो उनके हाथ इनसे रोक दिए और इनके हाथ उनसे रोक दिए। मतलब अल्लाह पाक हर चीज़ के ऊपर कादिर। अल्लाह पाक जिसको चाहे, जिससे पिटवाना वो उसको पिटवा दे, उससे जिसको किसी से बचाना चाहे तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है बेशक। तो ये नेमत जो अल्लाह पाक ने की, इसको फरमाया याद करो। वत्तकुल्लाह, और परहेज़गारी करो अल्लाह की। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह के ऊपर ही जो है तवक्कुल करते हैं वो मोमिनीन। तो मोमिनीन को जब इतनी बड़ी उनके पास अल्लाह पाक की मेहरबानी हो और उसके ऊपर ईमान हो, तो फिर उसको किसी और के ऊपर भरोसा या तवक्कुल करने की क्या ज़रूरत है सिवाय अल्लाह के। तो ये मोमिन है जो अल्लाह के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। अभी यहाँ से ये जो वाक़यात शुरू हो रहे हैं, इसमें यहाँ तक तो मतलब अल्लाह पाक ने उनको जो इनामात और जो अपनी हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे लिए अपना दीन का अमल फरमा दिया वो थे। अभी यहाँ से चूँकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक कानून उतरा मुकम्मल, वो कानून पहले भी था। नबी अलैहिस्सलाम से पहले भी जो अंबिया आए थे वो भी वो कानून लेकर आए थे अल्लाह का। अल्लाह पाक ने उनके हाथ भी कानून भेजा, एक ज़ब्त भेजा, मतलब ज़ाब्ता भेजा अल्लाह पाक ने। तो वो क्या वजह हुई, फिर उन लोगों ने कितना उनको नाफज़ किया और जिन्होंने नहीं नाफज़ किया उनके लिए क्या हुकाम है, अहकाम है। और यहाँ भी जो अल्लाह पाक ने जो इसमें कुछ बदली किए अहकाम, वो भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आगे आएंगे। ये अभी वही तकरीबन वाक़या शुरू होने वाला है। तो चूँकि पहली जो कौम थी वो बनी इसराइल थी, जो मतलब ज़्यादातर वो जिसके ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो किताब उतरी और उसमें बाकायदा कानून उतरा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वहाँ से चूँकि अल्लाह पाक ने यहाँ शुरुआत फरमाई, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, और हमने पकड़ा था बनी इसराइल से मिसाक। वबअसा मिनहुमुस्नई अशरा नक़ीबन, और उठा खड़े किए थे उनमें हमने 12 सरदार जो उनमें मुकर्रर हुए। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से थे। इनका ज़िक्र तौरात में भी बहुत ज़्यादा है। ये उनमें से मतलब फिर वो उनके बाकायदा जो कबीले बने वो बाकायदा आज भी मतलब उनके वो लिखे हुए हैं। वहाँ जो जब वापस हुए तो वहाँ उन्होंने फिर अपने अपने एरिए बनाए। तो वो एरिए भी इन्हीं के नाम से थे। एक जूदा था, दूसरा मतलब जो भी उनके बाकायदा मतलब वो 12 बेटे थे उनमें से। तो वक़ाल अल्लाह, तो फरमाया अल्लाह ने, इन्नी माआकुम,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। ला इन, अगर तुम आकम तुम उस सलात कायम रखोगे सलात, व आतई तुम उस ज़कात और आओगे पाकिज़गी के साथ, व आमन तुम बेरसूली और ईमान लाओगे मेरे रसूलों के ऊपर, व अज़्ज़र तुमूहुम और उनकी उधर मदद करोगे, यानी कि वो जो लाएंगे उसको उसके ऊपर चलोगे, उसके मुताबिक अमल करोगे, वो जो जो कहा है उन्होंने वो नाफज करेंगे, जो भी उनको उन्होंने आपको दिया उसके ऊपर आप उनकी मदद भी करोगे और उसके ऊपर अमल भी करोगे। व अकरद तुमुल्लाह करदन हसनन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कर्ज दोगे अच्छा। लाउकफ़िरन्ना अनकुम, तो मिटा दूंगा मैं तुमसे सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ, वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, तो दाखिल करूँगा तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फमन कफ़र बाद ज़ालिका, और जो इनकारी हुआ बाद इसके, मिनकुम तुम में से, फ़क़द दल्ला सवा असबीला, तो बेशक वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। तो ये अल्लाह पाक ने उनसे वादा लिया था कि जो भी मेरे नबी आए आपने उनकी मदद करनी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने भी कायम करनी है नमाज भी, पाकिज़गी भी, और अपने रसूलों की वो पूरी मदद करनी है उनकी। तो इसमें अल्लाह पाक ने लाज़िम बात है उनके ऊपर जो नबी आए, जो रसूल आए, उनके पास अल्लाह पाक का दिया हुआ कानून था, उस कानून के नाफज करने में उन्होंने फिर कोताहियाँ जो की, ये आप अगर तौरात देखें तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। वहाँ भी यही इसी तरह के हुक्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया जब तक तुम मेरे हुक्म को कायम रखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी होगी, और अगर तुम उससे फिरोगे तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा उन्होंने बयान फरमाए कुरान में भी, बाय तौरात में भी। तो ये बात यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो दोबारा याद फरमाई, उनको मतलब याद दहानी करा दी। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, तो जो उन्होंने तोड़ दिया, कता कर दिया मिसाक, लअन्नहुम, लानत की हमने लानत की उन पर, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन, और कर दिए हमने दिल उनके सख्त। अल्लाह पाक ने उनके ऊपर लानत क्यों की? वो जो वादा उन्होंने तोड़ दिया। अल्लाह पाक से इकरार था हाँ भाई हम आपके बंदे हैं, हम आपके ऊपर आपके कानून को नाफिज करेंगे, मतलब सब कुछ वो कायदा हम ही पढ़ते थे ना। हाँ भाई ये थोड़ा ही है कि अल्लाह के साथ आपने एक दफ़ा कर दिया, हाँ भाई ठीक है हम या अल्लाह हम इस तरह करेंगे, बाद में आप इस तरह नहीं करो। एक नॉर्मल सी बात है। अल्लाह पाक तो वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन अल्लाह पाक लाज़मी बात है पसंद भी नहीं फरमाता कि कोई उससे वादा तोड़े। ये बात सूरह बकरा में गुजर चुकी है कि वादा तोड़ने के सबब जो है अल्लाह पाक ने मतलब उनको अंधा कर दिया, यानी कि वो उनके झूठ बोलने के सबब और वादे तोड़ने के सबब। तो अल्लाह पाक से इकरार जो किया उसको पूरी पासदारी करनी पड़ेगी। ये थोड़े है कि एक दफ़ा कर दिया फिर अपनी मर्ज़ी कर ली, जिस तरह जी किया वो अमल किया, इस तरह तो नहीं है। अल्लाह पाक का जो वादा है वो पूरा करने के लिए है। तो जब उन्होंने वादा तोड़ दिया तो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर लानत फरमाई और उनके दिलों को सख्त कर दिया। इतने सख्त ये होगी कि अभी देखें, फरमाया युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, कि वो फेर देते हैं, बदल देते हैं बात को उसकी जगह से। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, और बुला दिया हिस्से को जिसकी उनको यादहानी कराई गई थी वहाँ, यानी कि बहुत सारे हिस्से को जहाँ जो उनकी यादहानी जिससे कराई गई थी वो सब उनसे बुला दिया गया। वो खुद भी भूल गया। अल्लाह पाक ने भी लाज़िम बात है उनके ऊपर लानत फरमा दी, अभी उनको कहाँ से याद रहता है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, अगर कुछ आपके जहन में है तो वो आपको याद रहे, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप भूल जाएं तो अल्लाह पाक तो बेनियाज है। अल्लाह पाक ने हमको यादहानी के लिए ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह भेज दी ताकि हम याद रखें अल्लाह पाक के अहकाम क्या हैं, हमको करना क्या है।
ये हमारी मुकम्मल इंस्ट्रक्शन बुक है, इसमें मुकम्मल हमारे ज़ाब्ते हैं, हमारा कानून है। तो इसके मुताबिक जब तक हैं तब तक हम सही हैं। इसके मुताबिक हट गए तो अल्लाह पाक की भी लानत में गिरफ़्तार, गज़ब में गिरफ़्तार, और फिर लाजिम बात है फिर आपके कभी फिर क्या भला हो सकता है। ये एक नॉर्मल बंदा भी सोच सकता है। वो आर्जी अगर कुछ उसको मिल रहा है तो ये भला नहीं समझे। फ़िरौन के पास कितनी बड़ी दौलत थी, कारून के पास कितना क्या कुछ था। इसी तरह जो नबियों के दुश्मन हुए हैं, अगर आप देखें वो अक्सरियत बादशाह हुए हैं, ज़्यादातर अमीर लोग। तो वो क्या, इसका मतलब क्या है कि उनको अल्लाह पाक खुश था इसलिए उनको दिया? नहीं, ये तो एक दुनियावी चीज़ है, एक दुनियावी फ़ायदा है जो अल्लाह पाक किसी को आर्जी सा दे देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वक्त है। वक्त इतना सा है कि अगर 60 साल भी गुजर जाएं, 60 साल के बाद भी आप किसी बंदे से पूछें कि यार तुमने जो अरसा गुजारा है तुमको याद है, तो वो भी कहेगा कि यार कुछ पता ही नहीं चला किधर गया। अक्सरियत जो है वो भूल जाए, क्योंकि वो ज़िंदगी इस तरह की शार्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 नहीं तो 70 साल जी लेगा। लेकिन एक चीज़ है जो कभी भी ख़त्म ही ना हो, वो है जन्नत, और वो है अजाब दोज़ख का, जिसमें वो पड़ेंगे, जो दोज़खी होंगे। जैसा अल्लाह पाक ने फरमाया रहेंगे उसमें हमेशा आबदन। तो वो तो मतलब वो ना ख़त्म होने वाली बात है। एक चीज़ जो ख़त्म होने वाली वो तो एक आर्जी सा वक्त है, उसके लिए उसके पीछे क्या भागना। तो फरमाया वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनातिम मिनहुम इल्ला कलीलुम मिनहुम, और न टलेंगे, यानी कि और वो न टले, यानी कि वो जब उन्होंने वो बुला दिया और वो इससे न टले, तो फरमाया आप इतला हासिल करते रहेंगे उनकी ख़यानत के ऊपर, मगर बहुत थोड़े से लोगों के, यानी कि थोड़े लोगों के सिवा आप उनकी ख़यानत की खबरें पाते रहेंगे। फ़अफ़ू अन्हुम वस्फ़ा, तो माफ़ कर दीजिए उनसे और दरगुजर कीजिए। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीना, क्योंकि अल्लाह पाक तो एहसान फरमाने को वालों को से मोहब्बत रखता है। ये उस वक्त तक था जब तक अल्लाह पाक ने उनके लिए ऊपर मुसल्लत नहीं कर दिया था हुक्म कि आप जाओ अभी लड़ो, वहाँ तक तो उनको यही हुक्म था। आगे भी है, जब उन्होंने उस हद को क्रॉस कर दिया जिसके लड़ने की अल्लाह पाक ने निशानियाँ दी हैं कुरान में, जब वो उस निशानियों में पहुँच गए तो उनसे लड़ने का भी हुक्म आ गया। वो लड़ने के लिए ये नहीं कि आप लाजिम बात, अल्लाह पाक ने हमेशा अहले किताब से, और सूरह अनकबूत में भी आएगा कि उनसे मुजादले मत कीजिए आप, अल्लाह पाक ने फरमाया। तो आपको उससे मतलब उनसे दरगुजर की तालीम दी अल्लाह पाक ने। लेकिन जब वो दुश्मनों की शक्ल में, ना सिर्फ वो, कोई भी आ जाए, चाहे वो आपका बाप ही है, चाहे वो किसी का भी बाप है, वो भी आ जाए, अगर वो मुखालफत में आ जाए, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ उठ खड़े और आपके ख़िलाफ़ वो तैयार हो जाए, तो लाज़िम बात है फिर आपके लिए वो वही बनता है जो असहाब रसूल के लिए बना था उनके दौर में। उन्होंने भी अपने वालिदैन जो आए थे उनके दिन बदर में लड़ने के लिए, उनसे वो लड़े, इसी तरह बाद में। तो ये फ़र्जियत आ जाती है फिर। तो लिहाजा फरमाया कि आप दरगुजर कीजिए। तो अल्लाह पाक पसंद फरमाता है एहसान फरमाने वालों को। वमिनल्लज़ीना क़ालू, और उनमें से जो कहते हैं इन्ना नसारा, हम मददगारी हैं, यानी कि वो जो ईसाई हैं जो कहते हैं अपने आप को, अख़ज़ना मीसाक़हुम, पकड़ा था हमने भी उनसे भी वादा, फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, तो बुला दिया हिस्से को जो उनको जिक्र जिसकी उनको याद दहानी की गई थी। यानी कि उन्होंने भी वो बहुत सारे हिस्से को, क्योंकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, अगर आप इंजील देखें, इंजील में जो मिक्स नहीं हुआ, यानी कि जो हकीकी बातें हैं, जो सही बातें हैं, जो बिल्कुल यानी कि जो कुरान से भी बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो नया अहदनामा है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुरान में बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती हैं।
और बिल्कुल भी मिलती जुलती भी है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा उसमें यानी कि वो जो मिक्स कर दिया गया वो भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो कुरान से मिलती जुलती और बहुत सारी नसीहतें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैं, वो माशाल्लाह उसमें अगर आप देखें तो आप बंदे के एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं वहाँ और इतनी प्यारी प्यारी नसीहतें हैं। तो उन्होंने उस नसीहतों को यानी कि जिनको उनको कहा गया था उनको भी उन्होंने भी फरामोश कर दिया, उसको भी बदल दिया। आज देख लें बिल्कुल उन्होंने नई चीज़ें ईजाद कर लीं, वो भी ग्रुप हो गए, फ़िरके बन गए। तो लिहाजा उन्होंने भी उस चीज़ को बुला दिया। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामत। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि चिमटा दी हमने, यानी कि चिमटा दिया हमने उनमें दुश्मनी और बुग़्ज़ क़यामत के दिन तक। क़यामत के दिन तक अल्लाह पाक ने उनसे आपस में वो एक दूसरे से वो नहीं है, उनमें वो इतनी एक मकसद के लिए बस उनकी ज़िंदगी होती है आपस की। अक्सरियत जो है बहुत चादर नादर होते हैं जो एक दूसरे की वो इस तरह हो जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी इस तरह की है। तो ये चीज़ अल्लाह पाक ने उनसे चिमटा दी। वसौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु, और आन करीब ख़बर देगा अल्लाह पाक उनको बिमा कानू यसनाऊना, जो वो अमल किया करते थे, यानी कि जो वो काम करते थे अल्लाह पाक उनको बताएगा। या अहलल किताब, अहले किताब, क़द जाअकुम रसूलुना, पहुँच गए हैं तुम्हारे पास मेरा रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फूना, वो बयान करते हैं बहुत कुछ जो कुछ तुम छुपाते थे। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें वो छुपाते थे अल्लाह पाक उनको वो बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर खाने की बहुत चीज़ें, जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने वो उनको सही कर दिया, लेकिन वो फिर भी उसको वो उन्होंने नहीं माना जो बनी इसराइल थे। इसी तरह हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की जो बात थी वो उनकी किताबों में थी, वो नहीं मान रहे थे। इसी तरह अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ये जो उन्होंने छुपाई हुई है इस बात को, ये भी बयान कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें जो वो छुपाते हैं। देखें उनके भी इख्तलाफात का इख्तिताम कुरान में है, तो आज हमारे इख्तलाफात का इख्तिताम कुरान में क्यों नहीं हो रहा, ये बात समझ से बाहर है। जबकि कुरान में हर चीज़ का हल है, हर चीज़ ख़त्म करती है, बयान फरमाती है। तो यहाँ भी वही बात उनको जतलाएगी, जो तुम मिनल किताबें, जो कि तुम किताब में छुपाते थे, अल्लाह पाक ने फरमाया वो तुमको ये रसूल आ गए हैं, वो तुमको बयान कर देते हैं। वयाफ़ू अन कसीरन, और बहुत सारी चीज़ों से तो वो दरगुजर भी कर जाते हैं। मतलब ऐसे झूठ तुमने बांध लिए हैं तो फिर भी दरगुजर कर जाते हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और बेशक पहुँच गया है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और किताब खुली हुई। यानी कि ये किताब जो है ये मुकम्मल, पीछे इसको फरमाया था, इसी को रोशनी फरमाया था, ये रोशनी भी है और किताब है, यानी कि अल्लाह की भेजी हुई खुली हुई। यहदी बिहिल्लाहु, हदायत फरमाता है इससे अल्लाह, मन इत्तबा रिदवानहु, जो इत्तबा करे उसकी रजामंदी की, सुबुलस सलामी, रस्ते की फरमा बरदारी की। यानी कि अल्लाह पाक हदायत फरमाता है इससे उसको जो इत्तबा करे उसकी रजामंदी की, रस्ते फरमा बरदारी के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, फरमा बरदारी का। तो अल्लाह पाक अपने मेहरबानी से इससे कुरान से फरमा बरदारी की तरफ बंदे की वो उसको रास्ता दिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह पाक की फरमा बरदारी मिल जाए। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और निकालता है उनको अंधेरों से तरफ रोशनी की, बेइज़्न ही, उसके इज़्न से, यानी कि अल्लाह के इज़्न से। वयहदीहिम, और हदायत करता है उनको इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इस कुरान के ज़रिए, देखिए बार बार फिर वही बात है, कुरान किससे अल्लाह पाक ये कर रहा है, इस कुरान के ज़रिए से।
इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह पाक जो है सीधा रास्ता भी दिखाता है और हदायत भी देता है। फिर इस किताब के साथ जो एक्स्ट्रा किताबें जुड़ गई हैं वो किस तरह है? इन लोगों ने तो ये पक्की बात बना, बहुत सारे लोग हैं जो इस अकीदे के ऊपर हैं कि कुरान में मुकम्मल चीज़ों का बयान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के ऊपर एक तोहमत है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मैंने मुकम्मल कर दिया, वो बोलते हैं नहीं मुकम्मल। बड़े बड़े आलम भी हैं उसमें शुमार और बड़े लोग भी हैं, वो गौर नहीं कर रहे, बस एक अड़ी के ऊपर लगे हैं। हाँ भाई नहीं है, भाई गौर तो करो, दूसरों के पिछोड़ दो। वो जो जिन्होंने देखा वो पागल थे। अरे आपके अल्लाह पाक ने दिमाग दिया, आप देखो ना, किसी के ऊपर आप क्यों फेंक रहे? उसने शायद देखा, जिसने भी देखा उसको शायद नहीं मिला कुछ, तभी तो उसने अपनी तरफ से वो बातें जोड़ ली। आप तो गौर करो, अल्लाह पाक की बात आपके लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। यहाँ भी क्या फरमाया? इसके ज़रिए से अल्लाह पाक हदायत देता है सीधे रास्ते की। तो फिर क्या हो गया? फिर अगर इसके ज़रिए से हदायत नहीं मिल रही, मिसाल के तौर के ऊपर नमाज के वक्त को कर लें, नमाज के औकात, अगर यहाँ कुरान में नहीं है औकात नमाज के, तो इसका मतलब कुरान तो हदायत नहीं कर रहा नमाज के वक्तों की तरफ। इसी तरह नमाज का तरीका अगर कुरान में नहीं है तो कुरान तो हदायत नहीं कर रहा नमाज के तरीके की तरफ। इसी तरह और तलाक का तरीका वगैरह वगैरह, कोई ऐसा तरीका अगर कुरान में नहीं है तो वो हदायत तो नहीं कर रहा आपको। ये सब कुछ इसमें मौजूद है, तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने मुकम्मल कर दिया इस किताब को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवा मसीहु इब्नु मरियम, बेशक कुफर किया उन्होंने जो कहा, जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह जो है वो मसीह इब्न मरियम है। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया ये लोग काफिर हैं, कुफर है मुकम्मल, कि उन्होंने इस तरह के कलमा कह दिया। ऐसे लोग हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कुल कह दीजिए फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन, कौन है जो, कह दीजिए कौन है जो मलकियत रखता हो कुछ भी अल्लाह के सामने। इन आरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर वो इरादा कर ले कि हलाक कर दे मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम के बेटे को, व उम्महु और उसकी माँ को, व मन फिल अर्ज़ जमीअन और जितने भी हैं ज़मीन में सबको। यानी कि कौन है जो अल्लाह के सामने मलकियत रखता है कि अल्लाह पाक अगर हलाक कर दे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी वालदा को, ईसा बिन मरियम को और उनकी वालदा को और जितने लोग ज़मीन में हैं सबको अगर अल्लाह हलाक कर दे, तो कौन है जो उसके सामने कोई भी ज़रा से भी मलकियत रखता है? तो फरमाया वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह की ही बादशाहत है आसमानों और ज़मीन में, वमा बैनहुमा और जो कुछ उनमें है, इन सब के ऊपर और जो कुछ उनमें है सब के ऊपर अल्लाह की बादशाहत है। यखलुकु मा यशाउ, तख्लीक फरमाता है जो चाहे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरुन, और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज़ पर कादिर है। क़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह, कहते हैं यहूदी जो और ईसाई के हम जो हैं वो बेटे हैं अल्लाह के। व अहिब्बाउहु, और उसके चहेते हैं, यानी कि हमको वो बहुत ज़्यादा चाहता है, हम उसके बेटे, अस्तगफिरुल्लाह, वो अपने आप को बेटा कहते हैं अल्लाह का, माज़अल्लाह। कुल कह दीजिए फ़लिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर वो यानी कि तुम बेटे हो तो बेटे को तो बंदा दरगुजर ही करता है, बेटे को तो इतना नहीं बंदा वो कर देता कि उसको बिल्कुल ही मतलब सूली पे चढ़ा देता है। बेटा अगर कोई गुनाह कर दे ज़्यादा से ज़्यादा एक दो थप्पड़ लगा लेता है बंदा मैक्सिमम, ऐसे भी लोग हैं जो माफ़ कर देते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर क्यों अल्लाह पाक तुमको अजाब देता है? अगर बनी इसराइल की हिस्ट्री आप देखें ख़ास तौर के ऊपर, अगर इस बाइबल की बुक में जो बाकी किताबें हैं, जब इनके ऊपर वो नबूकदनेस्सर जो वो बादशाह आया बाबिलोनिया से, उसने फिर इनके साथ क्या मामला किया ये आपके सामने आएगा। अगर आप इसको देखें किस तरह ज़बह किया, किस तरह इनको ख़त्म किया, इसी तरह के मामले और भी जो इनके साथ हुए। तो ये इतनी बड़ी सख्तियाँ अल्लाह पाक ने इनके ऊपर दी,
और उस दौर में जो नबी हुए वो बच्चे भी रहे, इसमें कोई शक नहीं। नबियों को अल्लाह पाक ने उस दौर में जो नबी थे वहाँ उस यानी कि जब वो आया उस वक्त भी उनके ऊपर नबी थे, तो उनको अल्लाह पाक ने बचाए भी रखा। ये जो बाइबल में बातें आती हैं, तो यानी कि जिनको जो नाफरमान थे उनके साथ अल्लाह पाक ने किस तरह का अमल किया, हलाक कर दिया उनको बिल्कुल। और उसमें भूख दी उनको, और तलवार के ज़रिए उनको मारा, ख़त्म किया उनको, और बदबू के ज़रिए, ये जो तो बाइबल में आता है, बदबू के ज़रिए, यानी कि इतनी सख्ती की अल्लाह पाक ने उनके साथ। और वो जिनको बंदर बना दिया अल्लाह पाक ने, कितने भी ऐसे भी हो गुजरे। तो ये सब चीज़ें फिर क्यों, अगर तुम अपने आप को चहीते समझते हो तो अल्लाह पाक ने तो इतनी सख्तियाँ तुम्हारे ऊपर की, क्या तुम भूल गए अपनी सख्ती को? तो फरमाया बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलका, बल्कि तुम इंसान ही हो जैसी तख्लीक है दूसरी, यानी कि जिस तरह के बाकी लोग हैं इसी तरह के तुम भी इंसान ही हो। यगफिरु लिमन यशाउ, माफ़ कर दे अल्लाह जिसको चाहे, व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, यानी कि माफ़ कर दे जिसको चाहे और अजाब दे जिसको चाहे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और अल्लाह के लिए ही है मलकियत आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ इसमें है। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये बात तुम्हारी खाली मुँह ज़बानी है और एक ख्यालात है एक तरफ़ा, बाकी कोई इसमें हकीकत नहीं है जो तुम कह रहे हो। ये यहाँ उसका जवाब हो गया उनके इस अक़ीदे का, जो वो कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं ख़ुद को माज़अल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक ने उनको बयान फरमा दी। या अहलल किताब, ए अहले किताब, क़द जाअकुम रसूलुना, आगे हैं, आ चुके हैं तुम्हारे पास रसूल मेरा, युबय्यिनु लकुम अला फ़तरातिम मिनर रसूल, बयान करते हैं तुम्हारे लिए ऊपर जो वक्फ़ा रहा तुम्हारे बीच रसूलों में, यानी कि तुम्हारे रसूलों और उनके बीच जो वक्फ़ा रहा, इसके बावजूद भी यानी कि वो आए हैं और फिर भी वो आपको बयान कर रहे हैं। अन तक़ूलू, ये कि तुम कहो, कहना शुरू कर दो, मा जाअना मिम बशीरिन वला नज़ीरिन, कि क्यों नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और इत्तला करने वाला। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे पास रसूल आ चुके हैं, बयान कर रहे हैं वक्फ़े के बाद भी, यानी कि वो जो रसूलों के बीच वक्फ़ा रहा है उसके बावजूद भी वो आए हैं, बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला क्यों नहीं आया। फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीरुन, बस आ चुके हैं तुम्हारे पास खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला और इत्तला करने वाला। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरुन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो हर चीज़ पर क़ादिर है बेशक। व इज़ क़ाला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ले कौम ही, अपनी कौम से, या कौम इज़्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, ए कौम याद करो नेमत अल्लाह की जो है तुम पर, इज़ जअला फ़ीकुम अम्बिया, और जब उसने उठा बनाए तुम में से अम्बिया, व जअलाकुम मुलूकन, और बनाए तुम में से बादशाह। यानी कि ये बादशाह जो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले जिस तरह की मतलब एक बहुत बड़ी वजारत मिली थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो व आताकुम मा लम तुअती अहदम मिनल आलमीन, और लाया है तुम्हारे पास जो नहीं लाया किसी एक के पास भी पूरे आलम में से। यानी कि ऐसी चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं, जिस तरह मन और सलवा आ गया, जिस तरह ऊपर से वो बादल का कर किए रहा, इसी तरह उनके वो पानी का वो किस तरह का निज़ाम अल्लाह पाक ने उनके लिए कर दिया। तो कैसी कैसी चीज़ें उनके लिए आई, तो ये वो चीज़ें तो किसी के लिए नहीं आई अल्लाह पाक ने, यानी कि उनको यहाँ जो बयान हुआ, या कौम इदखुलू, ए कौम दाखिल हो जाओ, इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, दाखिल हो जाओ उस ज़मीन मुक़द्दस में जो लिखी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे लिए। वला तरतदू अला अदबारिकुम, और ना लौटो तुम अपनी पीठों के पीछे, फ़तन क़लबू ख़ासिरीना, तो फिरोगे फिर खसारा पाने वालों में। यानी कि
अगर तुम लौटे भागे वहाँ से तो तुम फिरोगे दोबारा इस तरह जिस तरह खसारे पाने वाले लोग। तो ये जो अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम वो समुंदर पार हो गए और उसके बाद फिर वो जब वो वाक़या उनका वो जो गए हैं पहाड़ के ऊपर उनके लिए किताब लाई वगैरह, उसके बाद फिर उनको जब इस मुक़द्दस ज़मीन के ऊपर जाने का वक्त आया तो उन्होंने 12 बंदों को, 12 कबीलों में से एक एक बंदे को चुनकर वो उन शहरों में भेजा। तो उन शहरों में से जब वो बंदे वापस आए तो उन्होंने आकर 10 बंदे ऐसे थे जिन्होंने इनको डरा दिया। तो जब उन्होंने डराया तो पहले तो उनको कहा, उन्होंने ये मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा इनको कि भाई तुम अल्लाह पाक ने जो चीज़ लिख दिया उसकी तरफ लौट जाओ। तो चूँकि वो डर चुके थे उस वक्त, तो कहने लगे या मूसा, ए मूसा, इन्ना फीहा कौमन जब्बारीना, बेशक उनमें है कौम बड़ी सख्त, व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, हम तो वहाँ दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहाँ से ना निकल जाए। क्योंकि वो 10 बंदों ने आकर, वो थे तो वो 12 में से जो 10 थे उन्होंने तो उनको वो डरा दिया। तो वो उस डर के जवाब में उन्होंने ये कहा कि हम तो उधर नहीं दाखिल हो सकते जब तक वो ना वहाँ से निकलें। फ़ाइन यखरुजू मिनहा, हाँ अगर वो निकल जाएं, फ़ाइन ना दाखिलूना, तो हम दाखिल हो जाएंगे। ये यानी कि देखें, उनको हुक्म हुआ था कि अल्लाह पाक से बढ़कर तो कोई भी ताकत नहीं थी, तो इस वजह से उनको तो हुक्म हुआ था कि दाखिल हो जाओ। तो उन्होंने आगे से इस तरह के जवाज़ निकालने शुरू कर दिए। तो क़ाल रजूलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिमा, तो कहने लगे वो 2 मर्द जो खौफ रखते थे और जिनके ऊपर इनाम था अल्लाह पाक का, वो 2 बंदे कौन थे? एक हज़रत यूशा इब्न नून थे और एक हज़रत कालब बिन यूहन्ना। ये 2 बंदे थे जो, ये इनका जिक्र बाकायदा तौरात में भी है। देखिए कितनी प्यारी बात है, और इनका जिक्र कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने किया। उनकी बात अल्लाह पाक को कितनी प्यारी पसंद आ गई। देखिए ना उनका अकीदा क्या था, उनकी सोच देखें। यहाँ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उदखुलूल अलैहिमुल बाबा, दाखिल हो जाओ उनके दरवाजे की तरफ से। फ़ाइज़ा दखलतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबूना, और अगर तुम दाखिल होगे वहाँ से भी तब भी तुम ही गालिब रहोगे। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह के ऊपर ही तवक्कल रखो अगर तुम मोमिन हो। देखो किस तरह की उन्होंने बात कह दी। उन्होंने कहा भाई जितने भी सख्त हैं, मिसाल के तौर, अभी मैं थोड़ी सी वाज़हात के साथ कर रहा हूँ कि जितने भी सख्त हैं, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान है तो जाओ दरवाजे की तरफ से भी अगर तुम दाखिल होगे तो भी इंशाल्लाह कामयाबी होगी। यही बात है। अगर तुम अल्लाह के ऊपर, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह के ऊपर फिर भरोसा रखो, चलो। देखिए ना कितनी मतलब जज्बे की बात है। वो चाहे कितने भी सख्त हैं, डरने की क्या बात है जब अल्लाह हमारे साथ है। डरने की तो फिर बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर तो किसी की भी कोई ताकत नहीं चल सकती से अल्लाह के सिवा। अल्लाह जिसको बचाना चाहे, जितनों से चाहे बचाना। अल्लाह एक को पूरी दुनिया से बचाना चाहे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसे एक का भी। हाँ, ईमान पूरा हो अल्लाह के ऊपर, तो परहेजगारी में मुकम्मल हो बंदा, तो अल्लाह पाक उसके ऊपर रहमत फरमाएगी। अल्लाह पाक क्यों नहीं रहमत, अल्लाह पाक तुम सबसे बड़ा मेहरबान। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो, ये चाहत अल्लाह के ऊपर ज़रूर है। अल्लाह ताला आपको किसी आजमाइश में डाल दे तो भी उसमें कोई मोमिन का काम क्या है? सब्र करना। जिस तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, कितनी सख्त कड़ी आजमाइशें हैं। ये बाइबल में भी उनकी पूरी बुक है अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम पे। यहाँ तो हम कुरान में तो बहुत थोड़ा सा उनका वाक़या, और जो उनके ऊपर सख्तियाँ आई और जो उसके दौरान जो लोग आए बाकायदा और उनको नाउमीद करने की कोशिश की गई, और मतलब उनके जो जवाबात थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको साबर रखा। खैर ये बात है कि यहाँ वो जो उनका वाक़या था कि उन लोगों ने इस तरह से उनको जवाब दिया कि अगर तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हो तो फिर डरने की क्या बात है। मसला उसके अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो और दाखिल हो जाओ दरवाजे की तरफ से। कालू कहने लगे वो लोग, या मूसा, ए मूसा, इन्ना लन नदखुलहा, हम तो नहीं दाखिल होंगे, अबदन, उसमें कभी भी, अबदम मा दमू फीहा,
जब तक वो वहाँ हैं, यानी कि जब तक वो वहाँ हैं हम तो उसमें दाखिल नहीं होंगे। ये देखिए उनका खुला सफ़ेद जवाब हो गया मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो फरमाया तो वो कहने लगे फज़हब अंता व रब्बुका, तो जाइए आप और आपका रब, फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाइए और लड़िए, हम तो यहाँ ही रुके हुए ठहरे हुए हैं। देखें किस तरह की उन लोगों की कितने कितने बड़े अल्लाह पाक ने उनके लिए क्या वो मौजज़े दिखाए थे, सब चीज़ें दिखाई थी। वो बंदे भी ईमान वाले जो उनको मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको बता रहे हैं, लेकिन किस तरह की उनकी वो सख्त दिली यहाँ जो बयान हो रही। तो अल्लाह पाक ने उन्हें फरमाया क़ाल रब्बी, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, ए रब मेरे, मैं नहीं किसी के ऊपर थोड़ी सी भी मालकियत रखता मगर ये कि अपने नफ्स के ऊपर और अपने भाई के ऊपर, क्योंकि भाई भी उनके वो नबी थे तो उनको भी लाज़िम बात है वो उनकी बात मानते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं तो इसी के ऊपर वो थोड़ी सी भी मालकियत जो मेरी है मैं रखता हूँ, वो अपने नफ्स और भाई के ऊपर मैं रखता हूँ और किसी के ऊपर नहीं रखता। फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, तो फ़र्क कर दीजिए, अलग कर दीजिए हम में और हमारी कौम के बीच में, यानी कि हमारी और हमारी कौम के बीच में फूट अलग अलग हमको कर दीजिए, जो नाफरमान कौम है। मतलब इतने वो भी उज़ार, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनसे जो है ना जिस तरह टूट सा जाता है बंदा, तो इस तरह की उन्होंने दुआ यहाँ फरमाई। क़ाला फरमाया फ़इन्नहा मुहर्रमातुन अलैहिम, तो बेशक हराम कर दिया गया है उनके ऊपर 40 सनातन, 40 साल के लिए अल्लाह पाक ने उनके लिए वो मुल्क अभी हराम कर दिया। पहले तो हलाल था, अल्लाह पाक ने तो उनके वादा किया था अगर जाते तो वो मिल जाता, वो नहीं गए तो अल्लाह पाक ने उनके लिए 40 साल के लिए वो अभी वहीं भटकते रहेंगे। वो एरिया अगर आप देखें जिस एरिया में वो, तो वो बहुत मतलब एक सहरा का एरिया है और बहुत गर्म तर एरिया है, तो लाजिम बात है वो उसी में फिर भटकते रहे उस अरसा, वो 40 साल के दौरान। ये अल्लाह पाक ने उनके लिए वो जो इन बातों के जवाब में उनको जो सज़ा दी, यतीहूना फिल अर्दे, तो यानी कि वो इसी में भटकते रहेंगे ज़मीन में। फ़ला तअसा अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, तो आप अफसोस ना कीजिए फ़ासिक़ीन कौम के ऊपर, फासक जो कौम है उसके ऊपर आप अफसोस ना कीजिए। लाजमी बात है जो पैगंबर थे उनके लिए तो वो अल्लाह की ज़मीन जहाँ भी हो जाए वो उनके लिए वो होती है, अल्लाह पाक की रहमत ही होती है। तो सज़ा तो उनके लिए थी जो आराम पसंद थे कि हमको आराम मिले, हमको जगह मिले, हमको, तो ये उनके लिए सज़ा। पैगंबर के लिए क्या थे, पैगंबर तो कहीं भी जाए वो अल्लाह की ग़ुलामी में होता है, उसके लिए तो वो कोई जहाँ भी मिल जाए, उसके लिए दुनिया तो एक आज़ी से ठिकाना होता है। तो ये सज़ा तो उनको मिल गई जो दुनियावी लालच में थे, तो वो क्या होगा, वो उसी में भटकते रहेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वतलू अलैहिम नबा अब्ना आदम बिल हक़, इनको पढ़कर सुनाइए खबर बेटों की आदम अलैहिस्सलाम की हक़ के साथ। ये अभी जो खबर आ रही है यहाँ से, चूँकि मैंने पीछे कहा था कि यहाँ से वो असल ज़ाब्ता कानून, तो ये कानून की शुरुआत लाज़िम बात है जो पहला कत्ल हुआ, सबसे पहला कत्ल जो हुआ वो ज़मीन में ये जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का हुआ था, और उसकी वजह से अल्लाह पाक ने फिर लाज़िम बात है अल्लाह पाक ने कानून भी बनाया, कातिल की क्या सज़ा है, कत्ल को क्या, कातिल के साथ क्या करना चाहिए, वो बाकायदा कानून अल्लाह पाक ने बना दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर चूँकि तौरात उतरी, तौरात में अल्लाह पाक ने बहुत वाज़हात के साथ, बड़ी वाज़हात के साथ हर तकरीबन मौजू को अल्लाह पाक ने वहाँ वो बयान फरमाया है, किसके साथ क्या करना है, किस जुर्म की क्या सज़ा है, किस जुर्म की क्या सज़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान में अल्लाह पाक ने वो इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं फरमाई,
थोड़ी थोड़ी आयतों में वो सारे चीज़ों को उसमें शुमार फरमा दिया। ये अल्लाह पाक की एक रहमत है। उसमें कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तौरात भी है, उसमें हम देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम को भी जब एक वाक़या इस तरह का पेश आया तो उन्होंने फौरी क्या किया, तौरात मंगाई और उसके मुताबिक उनको अमल दिया। बाद में अल्लाह पाक ने उनके ऊपर वो अमल जो उन्होंने अपने हुक्म से, जिस तरह रजम की सज़ा का हुक्म है, तो बाद में जब अल्लाह पाक ने उनको लिए हुक्म उतार दिया तो वो उनके लिए वो हुक्म हो गया जो अल्लाह पाक ने उतार दिया। तो लिहाजा फरमाया कि उनको सुना दीजिए खबर आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की हक़ के साथ, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बला मिन आख़िर क़ाला लअक़्तुलन्नका, कि जब कुर्बानी दी दोनों ने तो कबूल होगी एक की और नहीं कबूल हुई दूसरे की, तो कहने लगा मैं तुझको कत्ल काट डालूंगा। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें कैसी बात है। आज कोई कत्ल करता है किसकी वजह से, ज़मीन की वजह से, बंटवारे की वजह से, कोई और कोई दुश्मनी, कोई मैं कोई अना की वजह से, किसी भी और यानी कि दुनियावी इख्तलाफात की वजह से वो बंदा अपने कत्ल करता है। ये पहला जो कत्ल हुआ वो किस वजह से हुआ, अल्लाह ने किसकी कबूल की और किसकी ना कबूल की। माशाअल्लाह, ये देखें ये कितना प्यारा वाक़या। और इस तरह का वाक़या जो दूसरा आता है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का, कि उनके बेटों में से जब याकूब अलैहिस्सलाम, जो तौरात में बात लिखी है, याकूब अलैहिस्सलाम कोई दुआ करानी थी, अपने वालिद के पास जाना था दुआ के लिए, लेकिन वो ज़्यादा पसंद करते थे वो अपने पहले बेटे, ईसवा उनका नाम था, उनको जो दूसरा बेटा था उनके, जो भाई थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, तो वो उन्होंने बोला कि तुम जाओ मेरे लिए कुछ कार करके लाओ और पकाना मेरे लिए। तो वो उनकी आंखें थोड़ी सी धीमी थी, तो माँ ने उनको बोला कि तुम बेटा तुम पका कर ले जाओ और तुम दो उनको, और फिर वो तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। तो फिर वो गए और उन्होंने उनके लिए दुआ की। तो वो वहाँ से वो उनके वो जो बेटे थे दूसरे, वो इसके दुश्मन हो गए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। तो ये भी दुश्मनी देखे ना किस वजह से, दुआ की वजह से। और यहाँ जो पहला कत्ल की वजह जो आई है वहाँ वो अल्लाह आलम, क्योंकि वो तो तौरात में बात लिखी है, अल्लाह जानता है वो। लेकिन ये जो कुरान में बयान फरमाया कि वो कबूलियत की वजह से आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, कि किसकी दुआ कबूल हुई और किसकी ना। एक की कबूल होगी दूसरे की ना हुई, और जब दूसरे की कबूल नहीं हुई तो दूसरे ने कहा यार मेरी, वो बोला मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। उसने और कुछ नहीं कहा, उसने कहा मैंने तुमको कत्ल की वजह क्या हुई कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, इसकी कबूल होगी। तो काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक उसने जो जिसको उसने कहा ना कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा, दूसरे ने कहा तो अल्लाह पाक तो बेशक कबूल करता है उसकी जो परहेज़गार है। अभी देखिए कितनी प्यारी बात, कबूल किसकी अल्लाह पाक फरमाता है, हर किसी की तो नहीं कबूल फरमाता। अगर तू चाहता है कबूल हो तो परहेज़गारी, अब कोई भी अगर चाहता है वो उसकी दुआ कबूल हो, तो यहाँ बात क्लियर होगी। उसका मतलब क्या है, परहेज़गारी, परहेज़गारों की अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक यहाँ बयान आ गया। तो जो बंदा अल्लाह पाक की रास्ते के ऊपर पूरी परहेज़गारी नहीं कर रहा हो और फिर बोल रहा हो कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो भाई कहाँ से कबूल हों। अल्लाह पाक ने तो कुरान में फरमा दिया, वो पहले कत्ल में यहाँ बयान फरमा दिया। कबूल तो अल्लाह पाक करता है किसकी, परहेज़गारों की। कितनी चाहत से उन्होंने ये दिया। ये बातें एक हिस्ट्रिकल वाक़े में आती हैं कि एक ने किस चाहत से दिया और दूसरे ने थोड़ी सी चाहत कम से दिया। वो मतलब देखे ना किस तरह की बात थी वो। लेकिन यहाँ जो मेन अहम चीज़ है कि वो कबूल अल्लाह पाक किसकी करता है, जो परहेज़गार हो, जो दिल से यानी कि अल्लाह की तरफ माइल हो और अल्लाह पाक की परहेज़गारी करे। लाइम बसत्ता इलैया यदाका, अगर तू खोलेगा हाथ अपना मुझ पर, लितक़्तुलूनी, ताकि तू मुझे कत्ल करे, मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलका, मैं नहीं खोलूँगा तुम पर हाथ
कि तुझको कत्ल कर दूँ। अगर तू हाथ मुझ में देखे ना, वो भी अभी देख लें, यहाँ भी उस सब्र की इंतहा देख लें उस भाई की, कि जब उसने कहा कि मैं तुमको कत्ल करूँ, उसने ये नहीं कहा हाँ तू मुझको मारेगा मैं भी तुझको मारूंगा, बल्कि उन्होंने ये कहा अगर तू मुझके मेरे ऊपर हाथ खोलेगा मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं खोलूंगा। देखिए किस तरह की दुश्मनी उसने की। फिर इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो डरता हूँ अपने रब से जो रब है पालने वालों का। मतलब ये उन्होंने उनके जवाब में ये बात की, इन्नी उरीदु, मैं चाहता हूँ, अन तबू अब इसमी व इस्मे का, कि मैं चाहता हूँ कि तू शुमार हो जाए, तो पलटे मेरे गुनाह में भी और अपने गुनाह में भी, यानी कि तू हो जाए अपने गुनाह में भी शुमार, मेरे गुनाह में भी। फतकूना मिन अस्हाबिन नार, और हो जाए तू आग वालों में, लोगों में। देख ले तो दुनिया में मुझको मारा है, मार दे, मेरे लिए तो कोई टेंशन नहीं। वो देख ले किस तरह की बात उन्होंने कर दी माशाल्लाह, कि मेरे लिए, मैं तुम पर तो हाथ नहीं उठाऊंगा अगर तू मेरे लिए मुझको कत्ल करने के लिए करेगा, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी शुमार हो जा और अपने में भी शुमार हो जा, और तू हो जा फिर आग वाले लोगों में। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीना, और ऐसा ही बदला मिलता है ज़ालिमों को। फ़तव्वअत लहू नफ्सहू, तो इताअत की उसने उसके नफ्स की। कतला अखी है, ये देखें उसने जो कत्ल किया उसने, ये कोई अल्लाह की भी देखें यहाँ क्या बात आई, इताअत की किसकी, अपने नफ्स की इताअत कर दी। तो नफ्स की इताअत के ऊपर उसने कत्ल कर दिया अपने भाई को। फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल खासिरीन, और हो गया वो खसारा पाने वालों में। फ़बअसल्लाहु ग़ुरबन, तो उठाया वहाँ पाक अल्लाह पाक ने एक कौवा, यबखसु फिल अर्दे, जो कुरेदने लगा ज़मीन को, ले युरियाहू, ताकि दिखाए, कैफ़ा युवारी सवाअत अखी है, किस तरह वो पीछे करे, छुपाए, सवाअत, ये गमगीनी जो थी उसके सामने उसके भाई की, यानी कि वो जो भाई की लाश थी वो किस तरह वो छुपाए। काला, कहने लगा, या वैलता, कहने लगा ओ आकाश अफसोस, अजज़तु अन अकूना मिथला हाज़ल गुरबे, कितना मैं आजज़ हो गया कि मैं इसके मुताबिक, यानी कि इस कौवे के बराबर भी नहीं। यानी कि वो जब इतनी बात भी उसकी समझ में नहीं थी, तो लाज़िम बात है वो कौवे की वजह से उसकी समझ में आई, तो वो इस तरह की बात कहने लगा। उवारिया सवाअत अखी है, तो छुपाया उसने कि छुपा लेता भाई अपने की बलाश, यानी कि वो कहने लगा इस तरह। फ़अस्बहा मिनन नादिमीना, तो हो गया वो नदामत में शुमार, नदामत वालों की तरह। तो मिन अजले ज़ालिका, तो इसकी वजह से, यानी कि ये जो कत्ल किया था इसकी वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया, कतबना अला बनी इसराइला, लिख दिया हमने बनी इसराइल पर, अन्नहु मन कतला नफ्सम बेगैर नफ्सिन, कि जो भी कत्ल करेगा नफ्स को बगैर किसी नफ्स के, औ फसादिन फिल अर्दे, या फसाद करेगा ज़मीन के अंदर, फ़कअन्नमा कतला नासा जमीअन, तो वो इसी तरह है जिस तरह उसने सब लोगों को कत्ल किया। देख लें अल्लाह पाक ने एक कत्ल को, एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर करार दे दिया। अभी किसी ने अगर किसी एक को मारा है तो वो ये नहीं समझे कि उसने एक को मारा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये कितनी, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको ये सज़ा रख दी, ये खुद अल्लाह पाक ने रख दी। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीअन, और जिसने किसी एक को ज़िंदगी दी, यानी कि ज़िंदगी की हेल्प कर दी या ज़िंदगी दी किसी को भी, बचाया किसी को भी,
तो इसने जिस तरह पूरी इंसानियत को, पूरे सब लोगों को बचाया, ज़िंदगी दी। वलक़द जाअतहुम रसूलुना बिलबय्यिनात, और बेशक आ चुके थे उनके पास रसूल मेरे वाज़िहात के साथ। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फ़िल अर्दे लमुस्रिफ़ीना, फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे उनमें से जो वो थे वो ज़मीन में वो करने लगे, मुसरफ़ीन हो गए, ना हद से यानी कि बढ़ने लगे। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह पाक ने वो उनके कानून की बात फरमा दी जो ज़्यादती करने वाले हो गए। तो लिहाजा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इख्तिताम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 पे हुआ। यहाँ तक जो वाक़या हुआ है वो चूँकि यहाँ से वो कानून की शुरुआत हुई है, तो इंशाअल्लाह अगली तकरीर में इसकी बाकायदा इसी मौजू के ऊपर वो चलेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।